तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे वीडियो जिसके द्वारा आप आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जियोग्राफी का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स इस वीडियो में दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आपको इनको देखना है, समझना है और वीडियो शुरू करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की क्या डेफिनेशन है? तो एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड इज़ अ रिसोर्स। हर वो ज़रूरत की चीज़, आवश्यकता की चीज़ जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर देयर विथ एग्जांपल। यानी कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, उनका एग्जांपल हमें लिखना है। तो जनरली रिसोर्सेज जो हैं वो दो टाइप के हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे जो ऑलरेडी नेचर में पाए जाते हैं, जिनको किसी ने हमारे द्वारा उनको क्रिएट नहीं किया गया है। मैन मेड रिसोर्स किसको बोलते हैं? जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि ब्रिज है, रोड, मशीन, रेलवे, फैक्ट्री, ये सब क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या अंतर है? 3 अंतर हमें इसमें बताना है। तो पहला अंतर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स का, दे कैन बी रिन्यू क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम डबल से रिन्यू कर सकते हैं, उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसको वापस से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो है उसका पॉइंट, दे कॉज लेस पोल्यूशन। जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी कि उनसे पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। उदाहरण के लिए एग्जांपल में है एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सब क्या है? ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। एंड सेकंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको हम इजीली रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो हमें पुनः इतनी जल्दी वापस से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। दे कॉज मोर पोल्यूशन, यानी कि वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये जलने के बाद क्या क्रिएट करते हैं? ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज इन द टेबल गिवन बिलो। आयरन और पिक्चर्स क्यू व्यू, एग्रीकल्चरल लैंड, कोल, फोक सॉन्ग, ग्रैंड मदर, होम रेमेडीज़। हमें इसमें से ये बताना है कि ये किस प्रकार की कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। क्या ये कमर्शियल वैल्यू के हैं या नॉन कमर्शियल वैल्यू के हैं? तो पहले हम कमर्शियल वैल्यू की अगर बात करें तो आयरन और कोल और एग्रीकल्चर लैंड ये कमर्शियल वैल्यू की है, यानी कि ये व्यावसायिक रूप से भी काम में लिए जाते हैं, व्यापारिक रूप से भी काम में लिए जाते हैं, इनसे हमें इनकम भी प्राप्त होती है। लेकिन जो नॉन कमर्शियल वैल्यू है, जिनका व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं होता है, जैसे कि फोक सॉन्ग्स वगैरह है, पैनोरामिक व्यू यानी कि ये मनोरम दृश्य हैं, या दादी जी की होम रेमेडी वगैरह है, ये सब किस में आते हैं? नॉन कमर्शियल वैल्यू में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वाई इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ अनइक्वल। यानी कि अर्थ पर जो नेचुरल रिसोर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्यों है? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड ऑन मैनी फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो अर्थ पर अनइवन कैसे हैं? कि फिजिकल फैक्टर्स के कारण। कहीं पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, कहीं पर एल्टीट्यूड ज़्यादा है, कहीं पर टेरेन ज़्यादा है ना? इस कारण क्या है कि जो इन वेरिएशन के कारण, इन अंतर के कारण क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? अनइक्वल हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 5 मैन मेड रिसोर्सेस। मैन मेड रिसोर्स क्या है? जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि ऐसे रिसोर्स जिनको ह्यूमंस ने बनाया है। तो कौन कौन से मैन मेड रिसोर्स? बिल्डिंग, रोड, मशीन, व्हीकल, इंडस्ट्री, रेलवे, ईटीसी, ये सब क्या है? मैन मेड रिसोर्सेस हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ कैन इट बी द मोर मेड वैल्यूएबल। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या लाभ हैं और ये किस प्रकार से वैल्यूएबल है? तो आंसर है, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स द नंबर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका जो संख्या है, उनका जो नंबर है और उनका क्वालिफिकेशन,
ये सब क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार है, वेल्दी हैं, हेल्थी हैं, ये सब एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। ह्यूमन स्किल हेल्प इन कन्वर्टिंग फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन्स की जो स्किल है, ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, मानव डेवलपमेंट जो है, उनका जो अंदर का स्किल्स है ना, उनके अंदर की जो कला है वो क्या करती है, वो फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज, राइट एनी 4 वेज। हम रिसोर्सेज को किस प्रकार से बचा सकते हैं, 4 उपाय हमें इसमें लिखना है। तो कुछ उपाय यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट है, एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। आपने RRR का फॉर्मूला सुना होगा। RRR का फॉर्मूला जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं या रिसोर्सेज जो हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं, है ना, उनका यूज़ कम कर सकते हैं, उनको दोबारा रीजनरेट किया जा सकता है, उनके दूसरे सामान बनाए जा सकते हैं, उनका रिसाइकल किया जा सकता है, और दूसरा उनको पुनः भी यूज़ यानी कि रीयूज़ किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, मेक एनवेलप्स एंड शॉपिंग बैग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, वेस्ट क्लॉथ्स एंड बम्बू स्टिक। यानी कि जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, पुराने कपड़े हैं, बांस की स्ट्रिप्स वगैरह है, उनका हम कोई दूसरा सामान भी बना सकते हैं। पेपर के लिफाफे बनाए जा सकते हैं। जो पेपर है, बाय नॉट यूजिंग पेपर वेस्टफुली। हमें पेपर को, पुराने पेपर वगैरह हैं, है ना, अखबार वगैरह हैं, वेस्ट पेपर है, उनको हमें वेस्टफुली यूज़ नहीं करना है। चौथा पॉइंट है, बाय रिड्यूसिंग वाटर यूज़। जो वाटर का यूज़ हो रहा है उसको कम कर देना है। वाटर को कम यूज़ करके भी हम उसको पोल्यूट होने से, साथ ही साथ उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमें प्रिंसिपल्स बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है, यानी कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, कि बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना है, वही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। उसका प्रिंसिपल है, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में सभी प्रकार का जो फॉर्म है, जो केयर है, जो रिस्पेक्ट है ना, सभी प्रकार के रिसोर्सेज को हमें उनकी आवश्यकता के अनुसार यूज़ करना है ना। इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है, मानव की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना, ये भी सस्टेनेबल का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, टू प्रिजर्व द वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर जो लिविंग डाइवर्सिटी है, जीव जंतु की जो विविधता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको भी हमें प्रिजर्व करना है, उनको भी हमें बचाना है। चौथा है, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी कम है, उनका यूज़ भी हमें कम से कम करना है। तो ये थे चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको तैयारी करना है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से इनकी तैयारी आपको करना है। धन्यवाद।